नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और जन्माष्टमी के ढेर सारे शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, जन्माष्टमी उन 4 महारात्रियों में से एक है। पहला है होलिका, दूसरा है शिवरात्रि, तीसरा है दिवाली और चौथा है जन्माष्टमी। तो इन महारात्रियों में बहुत विशेष माना जाता है, बहुत सिद्धि के लिए पूजा किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा विशेष रात्रि होते हैं। इस दिन आप पूजा घर में अति सरल विधि से कैसे करेंगे, चलिए आज वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने एक चौकी लगा लिया, उसके ऊपर पीला आसन बिछा लिया और घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लिया। फिर एक कांसा या पीतल का एक थाली ले लीजिए और इसके ऊपर फूल रख दीजिए। फूल आप जो है ना, जो भी फूल फ्रेश फ्लावर्स लेके आए हैं वो फूल रख सकते हैं और गेंदे के फूल रख सकते हैं, गुलाब के रख सकते हैं, चंद्रमल्लिका, जो भी आपके पास फूल है वो फूलों से एक बिस्तर जैसा बनाया जाता है जिसमें हमारे छोटा सा नन्हा मुन्ना लाला को सुलाया जाता है। ठाकुर जी के जन्म करने से ही जन्माष्टमी की रात की पूजा शुरू होती है। अच्छा, इस पूजा को कितने बजे और कब शुरू करनी है? तो देखिए, शाम को 7 साढ़े 7 बजे के अराउंड 7 साढ़े 7 बजे तक आप भगवान का आरती कर ले, धूप दीप कर ले और फिर जन्माष्टमी का जो रात की पूजा का विधि है वो शुरू करें। तो देखिए, मैंने यहाँ पे फूलों का आसन देके ठाकुर जी को सुला दिया है और साथ में 2 खीरा रखा है। एक खीरा अगर डंठल वाला भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो जो आपके पास है वो रख सकते हैं। फिर एक पीला कपड़े से ठाकुर जी को अच्छी तरह से ढक लिया। इसी प्रोसेस से ठाकुर जी को जन्म करवाया जाता है। साथ में हमने एक घंटी, एक शंख वगैरह रख लीजिए और दक्षिणावर्ती शंख है तो इस दिन ज़रूर पूजा करें। दक्षिणावर्ती शंख बहुत अच्छा रहता है, आप इस दिन खरीद के भी ला सकते हैं। इसके बाद देखिए, रात की 12 बजे तक आपको यहाँ पे डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है और 12 बजे आप घंटा ध्वनि करके, शंख ध्वनि करके, हाथ में तालियां बजा के ज़ोर शोर से ठाकुर जी की जन्म करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छे से हम लोग इस दिन ठाकुर जी के जन्म करते हैं और नंद की आनंद भायो, जय कन्हैया लाल की जय हो कन्हैया। इस तरह से हम ठाकुर जी का धीरे धीरे जो चद्दर हमने ढका था ऊपर से वो हम निकाल लेंगे और ठाकुर जी को धीरे धीरे बड़े ही प्रेम से उठा के फिर यहाँ पे बैठा देंगे। जो फूल वगैरह है वो आप साइड में किसी जगह पे रख सकते हैं और इसके बाद जो हमें करनी है वो है, ये जो खीरा हमने लिया है इसमें देखिए इस तरह का डंठल वाला अगर मिल जाए आपको तो बहुत अच्छा है। इसको नाल छेदन पद्धति बोलते हैं, यानी कि जब शिशु भूमिष्ठ होता है तो उसके नाड़ी छेदन के माध्यम से अपनी माता से अलग होते हैं और स्वयं संपूर्ण रूप से अपने धरती में वो विराजमान होते हैं, यानी कि धरती में भूमिष्ठ होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं। ठाकुर जी का भी इसी तरह से हम सोचते हैं कि ठाकुर जी भी इसी दिन इसी तरह से जन्म ग्रहण किए हैं और हमारे घर में बाल स्वरूप हमेशा ही विराजमान रहेंगे। ये जो छोटे पार्ट है ये आपको तुलसी या किसी भी पौधे में दबा सकते हैं, मिट्टी में दबा सकते हैं। इससे घर में स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बड़े जो बाकी खीरा है ये पहले ठाकुर जी को भोग लगेगा और उसके बाद इसको सबसे बड़ा भोग माना जाता है। घर के सभी मेंबर में जरूर बांटे। तो देखिए, अब जो फूलों में मैंने ठाकुर जी को रखा था, इस फूल को मैंने धीरे धीरे एक साइड में एक थाली में निकाल लूँगी और ठाकुर जी की जब इस तरह से जन्म होता है उसके बाद शुद्धिकरण स्वरूप एक स्नान करवाया जाता है। तो ठाकुर जी की भगवान है तो उनके स्नान कैसे होगा? उनका स्नान होगा पहले शुद्ध जल से होगा, उसके बाद पंचामृत स्नान होगा और फिर शुद्ध जल से स्नान होगा। आपके पास अगर शंख है तो आप इस दिन शंख से भी स्नान करवा सकते हैं। तो देखिए, दिन भर जितने टाइम आप ठाकुर जी की नाम जप करेंगे, इस टाइम पे आप बहुत ही भगवान श्री कृष्ण का महामंत्र का जप कर सकते हैं, संतान गोपाल का मंत्र जप कर सकते हैं। कहने का मतलब है कुछ उल्टा सीधा कुछ भी थिंकिंग ऐसा दिमाग में नहीं आना चाहिए, ना ही किसी के बारे में कुछ गलत सोचना चाहिए। थाली में देखिए हमने अष्टदल कमल बनाया है चंदन से और इसके ऊपर ठाकुर जी को हम विराजमान करेंगे। ठाकुर जी की पूजा बहुत ही भव्य और बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। आप इस दिन चाहे तो पंडित जी बुलाकर भी बड़े हवन के साथ पूजा कर सकते हैं। घर में हवन होना, मंत्रोच्चारण होना घर के नेगेटिविटी को कम करती है। संभव नहीं है तो खुद से भी इसी तरह से पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, फूलों का आसन देके हम ठाकुर जी को यहाँ पे विराजमान किया है और उसके बाद शुद्ध जल से सबसे पहले ठाकुर जी की स्नान कराए। जब भी आप स्नान करवाएंगे तो ठाकुर जी को आप मंत्र पढ़ाए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। इस तरह से मंत्र पढ़ते रहे और आप
5 बार, 7 बार या 11 बार इस तरह से पंचामृत से भगवान का स्नान कराएं। शुद्धिकरण स्नान है ये। और सुबह भी आप पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं और शाम को भी तो ज़रूरी करवानी है। आप चाहे तो सुबह का कर भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। सुबह जैसे आपने चंदन स्नान करवा दिया, गंधोदर स्नान करवा दिया, कोई भी फलों का रस से स्नान करवा दिया, तो शाम को आपको पंचामृत स्नान करवाए, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए, शंख में थोड़ी सी पानी ले लीजिए, थोड़ी सी फूल ले लीजिए और उसके बाद भगवान को शंख से भी स्नान कराएं। भगवान को शंख अति प्रिय होते हैं। कहते हैं कि बहुत सारा कुंडली में जो दोष रहते हैं, इस महारात्रि के दिन भगवान का बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा करने से बहुत सारा कुंडली में दोष जो है निवारण हो जाता है। सारे एकादशी व्रत करने का समान पुण्य फल देता है एक जन्माष्टमी की व्रत। जो भी भगवान के जन्माष्टमी के व्रत रखते हैं, उनके बहुत सारे जो दुर्दशा है, दुख है, जितनी परेशानियां हैं, वो धीरे धीरे ठाकुर जी हरण कर लेते हैं और उनके मार्ग प्रशस्त होते हैं। आगे का जो रास्ता है ना, वो अच्छे खुलने लगते हैं। थोड़ा सा हमें भविष्य के लिए अच्छा उज्जवल भविष्य देखने लगते हैं। इसके बाद हमारे छोटे से लाला को आपने जो भी वस्त्र लेके आए हैं, उससे बढ़िया श्रृंगार करें। चूड़ी पहनाए, कंगन पहनाए, कमरबंद, गले में हार, मोर मुकुट, जो भी आपने लेके आए हैं, उस तरह से अपने ठाकुर जी, जैसे आपके ठाकुर जी सजना चाहते हैं, जैसे आपके ठाकुर जी सजते हैं, उसी तरह से उनका बढ़िया श्रृंगार करें। एक चंदन का टीका आपको ज़रूर लगाना है। ठाकुर जी को चंदन का टीका बहुत प्रिय होते हैं। देखिए, बहुत तामझाम करके कोई आवश्यक नहीं है कि आप बहुत तामझाम करो। ज़रूरी नहीं है कि आप 2500 का 3000 का ड्रेस लेके आओ। आप चाहे तो एक 30-35 रुपया वाला भी ड्रेस ला सकते हैं अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से। लेकिन जहाँ पे आपका मन दिल से पूजा करेंगे, वहाँ ठाकुर जी अति अवश्य ही खुश होते हैं। वो कभी भी, हमारे पास हमारे इतने औकात होता ही नहीं है कि हम ठाकुर जी को अपने पैसे से तोल सके या अपने पैसे से खुश कर सके। बस हमारे पास एक दिल होता है, एक मन होता है, जिससे हम ठाकुर जी को चैलेंज कर सकते हैं कि हाँ भाई ठाकुर जी, देखो मैंने जिस भक्ति से आपको पूजा किया ना, आपको खुश होना ही पड़ेगा, आपको हमारे पास आना ही पड़ेगा। इस तरह से जिद कर सकते हैं भगवान के सामने। अब जो आपने बांसुरी लेके आए हैं, बांस का एक बांसुरी, मैं बार बार बोल रही हूँ, हर वीडियोज़ में मैं बता रही हूँ, एक बांस का बांसुरी अगर आपके पास है पहले से तो ठीक है, नहीं है तो ज़रूर ले आइए। एक बांस का बांसुरी, एक बैजंती माला, ये सारे होना ही चाहिए आपके पास। तो ये सारे भगवान को अर्पण करें, धूप दिखाए, दीप दिखाए, फूल अर्पण करें। इस दिन षोडोपचार पूजा किया जाता है। संभव है तो षोडोपचार पूजा करें, अगर संभव नहीं है तो कम से कम पंचोपचार पूजा करें। पंचोपचार पूजा में 5 प्रकार के उपचार के द्वारा भगवान की सेवा पूजा किया जाता है, जैसे गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। गंध में आप इत्र सेवा दें, पुष्प में आप पुष्प चढ़ाए, धूप और दीप दिखाए, नैवेद्य में आपको भोग चढ़ानी है। ठाकुर जी की सबसे प्रिय भोग जो भी आपने बनाया है घर में, जैसा भी है, लड्डू बनाया, पंजेरी बनाया, माखन मिश्री बनाया, फल वगैरह है, मिठाई बनाया, दूध का भोग इत्यादि आप लगा सकते हैं। तो देखिए, ठाकुर जी को इस दिन एक्चुअली जन्म होता है, तो बहुत लोग सिर्फ दूध का, हनी यानी कि मधु का भोग लगाते हैं। सबसे पहले ठाकुर जी को मधु का भोग लगाया जाता है। तो अपने अपने घरों का परंपरा के अनुसार ही भोग लगाए, ठीक है। 56 भोग बहुत लोग बनाते हैं, तो 56 भोग जो है ना, राधा कृष्ण जी के उद्देश्य में बनाया जाता है और लगाया जाता है। खीरा का जो पार्ट हमने छोटा सा काटा था, वो मैंने पहले ही आपको बताया कि आपको क्या करना है, तुलसी की मिट्टी में गाड़ देना है उसको, और बाकी जो खीरा है ये आपको सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगानी है। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद वो सभी लोगों में घर में बांटे। जो भी पंचामृत आपने बनाया था वो थोड़ा सा अभिषेक करें और थोड़ा सा पार्ट पहले ही अलग से निकाल ले और ठाकुर जी को पंचामृत का भी भोग लगाए। कुछ भोग ऐसे होते हैं जो ठाकुर जी को जरूरी लगाना होता है, जैसे पंचामृत का भोग, दूध का भोग, माखन मिश्री का भोग जरूर लगाए, पंजीरी का भोग, कुछ फलों का भोग, ये सारी चीज़ें, मधु यानी कि हनी का भोग, ये सब आप जरूर लगाएं, ठीक है। और इसके बाद देखिए, आरती की थाल तैयार कर लेंगे। तो आरती की थाल में आप फूलों से सजा ले, चाहे तो चंदन से अष्टदल कमल बना ले। अष्टमी के दिन बहुत जगह पे चावल का यूज़ नहीं होते हैं। अगर आपके यहाँ पे नहीं होता है तो आप चावल का यूज़ ना करें, चावल के बदले में किसी मखाने वगैरह या सेवई का खीर वगैरह बना सकते हैं। ठाकुर जी की बढ़िया आरती करें, और ठाकुर जी का आरती अगर नहीं आता है तो किसी बुक से पढ़ के करे, कहीं से सुन के कर ले, पर ठाकुर जी का बढ़िया आरती करें। इसके बाद हम जल का अर्घ दे देंगे 3 बार। और ध्यान रखें, जब भी आप 12 बजे का पूजा करते हैं, बहुत ही महारात्रि की पूजा है, बहुत ही पुण्य फलदायी पूजा है, बहुत ही विशेष होता है।
तो घर के जितने भी मेंबर हैं रात्रि जागरण करें और घर में एक जगह इकट्ठा होकर ठाकुर जी की पूजा करें। ऐसा नहीं कि कोई एक ही पूजा करे और बाकी लोग सोने चले गए। कोशिश करें इस दिन इस तरह से ना हो। ठाकुर जी आएंगे तो क्या देखेंगे कि सिर्फ एक ही भक्त है, मेरे लिए जगह है, बाकी सब सो रहे हैं। ऐसा नहीं होता है ना। घर के सभी लोग जब किसी के आह्वान करते हैं तो उस पूरे घर के ऊपर कृपा होती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए सभी लोग ठाकुर जी के लिए थोड़ी देर तक ही जगे रहे, भले 12 बजे के बाद 12:30 1 बजे तक, और ठाकुर जी की बढ़िया पूजा करें। पूजा के बाद ठाकुर जी को, पूजा होने के बाद जैसे आप लोग सोने जाओगे पूजा के बाद, तो ठाकुर जी को भी झूला से अपनी बेड में बिस्तर में बैठा के फिर उनको भी बढ़िया सुला दीजिए। अच्छी तरह से तकिया वगैरह लगा के कॉटन का ड्रेस पहना के सुला दीजिए और अगले दिन बड़े धूमधाम से नंद उत्सव मनाए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टाटा, टेक केयर।